वो गुस्से से शौहर को देखने लगी। जब शौहर के ऑफिस जाने का वक्त हुआ तो उसने अपनी बीवी से कहा कि मेरा टिफिन कहाँ है। बीवी ने ये सुना तो उसने गुस्से से कहा कि मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए टिफिन बनाऊं। मेरे पास ऐसा कोई फालतू वक्त नहीं है, अगर भूख लगे तो बाहर खा लेना। शौहर ने अपनी बीवी को कुछ नहीं कहा और वो ऑफिस के लिए रवाना हो गया। जब शौहर शाम के वक्त घर वापस आया तो उसने देखा कि बीवी कमरे में बैठी हुई किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। शौहर ये देखकर समझ गया कि मेरी बीवी कुछ ठीक नहीं है, ये जरूर किसी लड़के के साथ बातें करके मुझे धोखा दे रही है। रात के वक्त शौहर मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ और बीवी से कहने लगा कि आज तो तुम्हें मुझे खुश करना ही होगा, मुझे बड़ा मन कर रहा है। जब शौहर बीवी के करीब आया तो बीवी ने उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी कोई रखेल नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारे पर नाचूं। शौहर ये देखकर बहुत उदास हो गया कि आखिर शादी के बाद भी ये मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने दे रही है। शौहर ने कहा कि तुम मेरी कोई रखेल नहीं बल्कि मेरी बीवी हो, और अगर तुम मेरी जिस्मानी हाजत को पूरा नहीं करोगी तो भला मैं कहाँ